जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, पहले के समय में क्या होता था कि स्कूल तो होते नहीं थे। हम बड़े बड़े जो महंत होते थे, जो गुरुकुल चलाते थे, वहाँ पर ही शिक्षा दीक्षा लेने के लिए लोग जाया करते थे। तो आज ऐसी ही एक साखी है, चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में बेहद ही प्रभावशाली महंत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु तो दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनके नाम नहीं गिना पाऊंगा। मैं तुम्हें अपने 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। तब बोला कि गुरुजी बताइए। तो वो बताते हैं, मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन अधिकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कहीं कोई भी नहीं मिलेगा। कोई भी अपने घर में आपको ठिकाना नहीं देगा और बहुत मुश्किल होगी ठिकाना ढूंढने के लिए। लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ में रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो प्रभु से। अपना जो भी मनाता है, जो आपके मन में इच्छाएं हैं वो आप कर सकते हैं और प्रभु का स्मरण करते रहिए, जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा ही मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर के साधना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की बात याद आती थी, जो रोज़ कहता था कि अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ज़रूर मिलेगा। उसका इतना भगवान पे विश्वास था कि वो भगवान के भरोसे ही चलता था। तो मैं भगवान का ही अगर भजन सिमरन करता हूँ तो मुझे भगवान पर तो विश्वास होना ही चाहिए। और इस तरह से मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन में मैं कहीं जा रहा था। मैं बहुत ही प्यासा था और पानी के तलाश में घूम रहा था कि सामने से कुत्ता दौड़ता हुआ आता है। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही में एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झाँका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नज़र आया, जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए, सफलता उसे अवश्य ही मिलेगी। जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डर हो, किसी भी चीज़ से आप परेशान हो, उस डर के ऊपर आप काबू कीजिए और आगे बढ़िए। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। और मैं तीसरी गुरु की बात बताता हूँ, जो बहुत ही छोटा बच्चा था। मैं एक गांव से गुज़र रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लिए जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई।
क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जो यहाँ से मतलब जो इस मोमबत्ती में ज्योति जला सकती है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है ना, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताओ। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिया। शिष्य होने का क्या अर्थ है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर अवश्य ही सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या कहा था, क्यों कहा था। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझने और अपने अंदर की कमियों को दूर करने की एक प्रेरणा मिलती है। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी न किसी गुरु से मिलाता ही रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करते हैं या फिर व्यर्थ में ही जो हमें शिक्षा मिल रही है उसे हम गंवा देते हैं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत छोटी है और हमारा ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, उसके बारे में हमें बहुत ही गहनता से सोचना चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे जाती है। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, अगर हम उसे बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करते रहेंगे तो हमें हर रोज़ नया कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ तो अच्छाई होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का निर्माण ईश्वर ने किया है और जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है वो निरर्थक तो नहीं हो सकता ना। उसके अंदर में कुछ न कुछ तो सार्थकता होगी ही। अगर हम उसकी अच्छाइयों को, उसके गुणों को सीखते हैं और गुणों को वहीं छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर में गुणों की संख्या बढ़ती जाएगी और अवगुण समाप्त होते जाएंगे। कभी भी हम किसी से भी बात करते हैं, कहीं भी बैठते उठते हैं तो हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हैं। अगर हम उन बुराइयों को छोड़ करके अपने अंतर मन से अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढने लगे तो हमारे अंदर से बुराइयां मिट जाएंगी और हमें संसार का कोई भी प्राणी कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और अगर हमें कोई भी प्राणी बुरा नहीं लगता है तो हमारा मन अपने आप ही कोमल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा और फिर हमें उस ईश्वर से, उस परमपिता परमात्मा से मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जब तक मन आपका निश्चल नहीं होता, शांत नहीं होता, तब तक आपको परम ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। हमारे ही अंदर समाया है। अगर हम अपने अवगुणों को छोड़ करके गुण को प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। आपको ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद ऐसी नई नई जानकारियों के लिए।